सबसे पहले सर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज बात करेंगे बिहार की सबसे कठिन एग्ज़ाम जी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बोला जाता है जी। और पटना के गर्दनी बाग में स्टूडेंट सबका प्रदर्शन जो है आज 9वीं दिन है जी। और प्रदर्शन में दुख भरी खबर सुनने को आ रहा है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। लेकिन खास करके बात करेंगे कि इससे पहले भी बीपीएससी यही एग्ज़ाम को लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है हंगामा हुई थी। खान सर बीच में आए, इसके बाद खान सर का तबीयत अस्वस्थ हो गया, प्रशासन ले गई। इसके बाद जो है स्टूडेंट काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन आज जो है पटना के गर्दनी बाग में स्टूडेंट जो है फिर से एक बार जो है लगभग आज 9 दिन होने को जा रहा है और सभी लोग डटे हुए हैं एक मांग के साथ, आस में डूबे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, एग्ज़ाम फिर से करवाएगी, एग्ज़ाम को कैंसिल करेगी। आखिर क्यों हुआ ऐसा जो कई सेंटर पर जैसे पटना के बापू सागागार में क्वेश्चन लेट से मिला। बिहार के इतना बड़ा सबसे कठिन एग्ज़ाम में अगर इस ढंग से लापरवाही किया जाएगा तो स्टूडेंट का तो गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि वर्षों से लोग संघर्ष करके मेहनत करके एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और उनकी तैयारी में इस ढंग से सरकार कहीं ना कहीं धूलमिल कर देती है। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि सरकार इनकी बातों को क्या मानेगी। आज विपक्षी दल के कुछ नेता जो हैं जो अपने फेस को चमकाने के लिए स्टूडेंट को आश्वासन देने चले गए, वो ये कभी नहीं सोचे और ये अगर वो आश्वासन देने गए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने स्टूडेंट को लेकर क्यों नहीं आयोग गए, ये भी सवाल उठता है। ये झूठ मूठ की थोड़ी सी लालच देने की क्या ज़रूरत है। एक तो पहले से ही सारे स्टूडेंट के मतलब जख्म हो पड़ा हुआ है। एक सोनू कुमार जी ऐसा सूचना आया है कि सुसाइड कर लिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं कह रहे हैं कि हमरे क्या आएगा कि हम भी सुसाइड कर लेंगे। क्या लगता है इसको किस रूप से देखते हैं आप सभी लोग? देखिए रोशन जी, आपके चैनल से बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया और आपके दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें। और रोशन जी बता दें कि बीपीएससी एग्जाम आप और हमारे लिए एक एग्जाम है, लेकिन बच्चों के लिए एक उम्मीद है और उनके अभिभावकों के लिए एक विश्वास है और इसी उम्मीद और विश्वास को लेकर वो जो है इसकी एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो निश्चित रूप से यह सरासर गलत बात है। और रोशन जी, ये बच्चे आपने जैसे कि बताया कि सोनू जी जो सुसाइड कर लिए, हालांकि सुसाइड करने के लिए हम किन्हीं को प्रेरित नहीं करते हैं और ना ही सुसाइड करना चाहिए, जीवन से हारना नहीं चाहिए। लघु का एक बूंद भी शरीर में यदि है तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए कि लेकिन मायूसी हो जाती है। मायूसी मानव शरीर है, मानव शरीर में मायूसी छाती है जब उम्मीद नहीं मिल पाता, जब भरोसा नहीं मिल पाता। उन सोनू जब सुसाइड किए तो उसके मुंह से उनके लफ्जों से निकला होगा कि कुछ भी ना हो सका सभी कुछ सजोने में, जिंदगी गुजर गई एक हंसी के लिए रोने में। तो ये आयोग, ये सरकार यदि चाहे तो दूसरा सोनू नहीं बन सकता। ये आयोग को चाहिए कि दूसरा सोनू बने, इसके पहले छात्र हित में फैसला ले और छात्र को किसी भी प्रकार के दुविधा में नहीं रखे। जैसे कि वो उम्मीद भरी आशा भरी पलक बाबरे बिछाए रहते हैं। रोशन जी, आप मेला में जाते होइएगा और मेला में आप देखते होंगे कि कोई बच्चा माँ से बिछुड़ जाते हैं तो माँ का जो दर्द होता है और बच्चे का जो दर्द होता है वही संबंध पेपर और विद्यार्थी में है। रोशन जी, बिल्कुल माँ और बच्चा में जो दर्द होता है बिछोड़ने के बाद, वही दर्द जो है पेपर और विद्यार्थी का है। क्योंकि सालों की मेहनत रहती है, एकदम निश्चित रूप से सालों की मेहनत उनके लिए रहती है और उनके पीछे उनके माता पिताजी का कर्ज रहता है। कर्ज लेते हैं महाजन से। गांव में फसलें सब बार अच्छी नहीं होती है, गांव के महाजन उनका तंग करते हैं। युक्ति की लाज लसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं
मालिक तेल फुलेलो में पानी सा दर बहाते हैं, ब्याज लेकर बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं, दोहरा मानसिक दबाव रहता है, पहला अभिभावक का, दूसरे बच्चे का। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में ये पहली बार नहीं है। बिहार की बीपीएससी एग्जाम टीचर एग्जाम कराने के लिए क्या सोचती है, तो कभी कोलकाता में पेन ड्राइव मिलती है, सारे शिक्षक का क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो कभी समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर से कई शिक्षक फर्जी पाए जाते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम और सिस्टम में लगे लोगों का इसमें जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आए दिन आप और हम देखते रहते हैं कि पेपर लीक गिरोह का जो है चेहरा किसी मंत्री के साथ पाया जाता है, किसी विधायक के साथ पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गिरोह का सदस्य उनमें सम्मिलित रहते हैं, तब इतनी बड़ी सिस्टम, इतनी सिक्योरिटी के बाद जो है भंग होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गिने चुने लोगों को चिन्हित करके और कहा दिया जाता है कि उन्हें सजा हो गया। हजारीबाग में लगभग दर्जनों लोग मिले थे, अब उनकी कोई लापता, मतलब उनकी जो अंदर लोग थे उन पे दंडनीय अपराध नहीं किया गया, लेकिन कुछ लोगों को मोहरा बनाकर जो है उनके साथ दंडनीय अपराध किया गया। और निश्चित रूप से ये कानून के मामला है और कानून इसको देखे और जो भी इस संदर्भ में गलत पाए जाए उनके साथ बिना मतभेद किए हुए एक समान जो है सजा उनको जो है मिले। क्या कहेंगे, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो 9वां दिन है, क्या लगता है? देखिए 9वां दिन प्रोटेस्ट है, हम नवरात्रा मनाते हैं तो 9 दिन हम लोग माता का जो है आराधना करते हैं, तो विजयदशमी का पर्व आता है, तो हम लोग बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी जीत होगी, वो मेहनत करते रहे और अहिंसात्मक ढंग से वो अपनी मांग को रखते रहे। चलिए, अपने समय दिया इसके लिए तो धन्यवाद। और साथ में ब्रजमोहन जी भी हैं, आइए बात करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट से, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सुसाइड करने वाले परिजन को हम अपनी तरफ से संवेदना दुख प्रकट करते हैं और कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करें। और यह जो छात्र आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी 17वीं का जो छात्र आंदोलन है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर सोनू यादव ने क्यों सुसाइड किया, सोनू यादव की क्या बैकग्राउंड थी। उतने सारे छात्र में बहुत सारे अपर कास्ट के बच्चे भी छात्र होंगे, बैकवर्ड के भी हैं, एससी के भी हैं, लेकिन सोनू यादव की ही सुसाइड क्यों करना पड़ा? सोनू यादव का घर पटना जिला के पालीगंज प्रखंड में परैया चौक गांव में स्थित है और वह पत्रकार नगर, पटना के पत्रकार नगर में वो पढ़ाई कर रहे थे। लगभग 3 साल से बीपीएससी व अन्य परीक्षा के लिए प्रतियोगी में भाग ले रहे थे। सफलता किसी में पीटी हो रहा था, किसी में नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार आशा उनको बहुत अच्छा था और अपने माँ से आखिरी बात किए थे कि एग्जाम तो ठीक ठाक गया है, लेकिन जब सूचना मिला सोनू यादव को कि वहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई और पेपर लीक हुआ, ये तमाम जो सिस्टम का जो दोष है, लोग कहा जाता है ना कि मनुष्य जो गुलाम होता है ना, वह सिस्टम के कारण होता है। इसलिए सिस्टम व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये सिस्टम के दोष के कारण वो तो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग्स नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत माता पिता सहयोग करके उनको पढ़ा लिखा रहे थे कि एक बेटा मेरा आगे बढ़ जाएगा तो बाकी को देख लेंगे। लेकिन इस देश में खास करके जितने भी आंदोलन देखिएगा, जितने भी दंगा देखिएगा, जितने भी सुसाइड की संख्या देखिएगा, वो सारे के सारे बैकवर्ड समाज, एससी समाज, एसटी समाज के होते हैं। क्यों? उनके पास पढ़ाई के अलावा दूसरा विकल्प रहता नहीं है। उसके पास न जमीन है न संसाधन है। आपने हाल फिलहाल में जाना होगा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट, उसमें ये रिपोर्ट क्या है, अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले निकला है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट आया है, जिसमें देश के 89.9% संसाधन पर इस देश में अपर कास्ट लोगों का कब्जा है, 9% ओबीसी लोगों के पास है, 2.5% एससी के पास है और 1.7 समथिंग एसटी के पास है।
बताइए, देश के 85% लोगों के पास संसाधन जो है कितना है, 12-13% है। बिल्कुल। और देश में 10% लोग, जिसको मुट्ठी भर लोग कहते हैं, वह 90% संसाधन पर कब्जा है। तो आखिर ये जितने भी बीपीएससी, चाहे जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, या बैकवर्ड समाज, ऐसी समाज उसी पर आशा रखते हैं कि जब मुझे पढ़ाई करूंगा, मुझे नौकरी होगा, तो हम घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, हम अपने घर के लोगों को आर्थिक संपन्न करेंगे। लेकिन क्या आस यह सिस्टम का दोष नहीं, ये एक सोची समझी सिस्टम रहता है कि हर दंगे में बैकवर्ड के लोगों को आगे उकसाया जाता है। और बैकवर्ड के लोग क्या करेंगे, मजबूर हैं अपने आर्थिक स्थिति से तंगे हाल के कारण। आज सुदामा यादव उनके पिताजी हुए और वो आशा व उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि मेरा बेटा इस बार अच्छा करेगा, और हो सकता है वो पास हो जाने के बाद बीडीओ एसडीओ तक जा सकते, बन सकते थे। लेकिन उन प्रतिभागी के लिए वो खो दिए। यह लड़का हो सकता था कि कल देश का राष्ट्रपति तक बन सकता था, लेकिन उस प्रतिभागी अपनी गरीबी और अपने ये इस प्रकार के सिस्टम के अवदोष के कारण वह अपने जीवन खो दिया। लेकिन मैं तमाम छात्रों को ये कहूंगा कि आप अपने जीवन को दांव मत लगाइए, सिस्टम से लड़िए, सिस्टम को बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं, खास करके विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आज धरने पर बैठ रहे हैं तो आप जाके उसको पीठ थपथपा रहे हैं, तो समर्थन दे रहे हैं। इनका केस आपको सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी लोगों को लड़ना चाहिए, विपक्ष लोगों को लड़ना चाहिए इस केस को, लेकिन छात्र लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी देखिएगा, तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं संगठन के लोग कर रहे हैं। आंदोलन किसको करना चाहिए? राजनीतिक पार्टी के लोगों को। समाज का ठेकेदार कौन होता है? राजनीतिक पार्टी। आज सोनू यादव के पिता सुदामा यादव वो तो प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा बेटा सुसाइड में मारा, अपने जान को खो दिया, लेकिन जो यादव नाम पर जो पार्टी चला रहे हैं वह क्या सुप्रीम कोर्ट गई? क्या बैकवर्ड समाज के नाम पर जो पार्टी चला रहे हैं क्या वह गई? एससी समाज के नाम पर जो पार्टी चला रहे हैं क्या वह सुप्रीम कोर्ट गई? नहीं गई। आज विवशता पूर्वक उस सोनू कुमार की आत्महत्या हुई। मैं बहुत ही दुखी हूं, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं उनके परिवार को कहता हूं ढाढ़स बढ़ाइए और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पढ़ाइए लिखाइए और सिस्टम से लड़ने का अंतिम सांस तक संघर्ष कीजिए। एक और बात, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन और अधिकारी हैं, अभी काफ़ी सारा चैनल पे चल रहा है कि जो भी लोग टीचर उन्हें समर्थन दिए हैं या उनको उस्काने का काम किए हैं उन पे दंड दिया जाएगा, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो है क्या कि लोकतंत्र को कुचलने का काम। लोकतंत्र में सबके पास अधिकार होता है आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का, शांति रूप से। गर्दनी बाग में जो बच्चे, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे वह कहीं आगजनी नहीं कर रहे थे, कहीं बस को नहीं जला रहे थे, लेकिन उनके राइट टू स्ट्रगल, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये टोटल को कुचला गया और लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये डीएम के द्वारा, वहां के पटना जिला के डीएम के द्वारा और बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि इसको लेकर आयोग क्या निर्णय लेती है और सरकार क्या निर्णय लेते हैं। और बाकी बात, आप सभी लोग आज वीडियो के माध्यम से अपना टाइम दिए हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आप सभी लोगों को। लेकिन हाँ, एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा लास्ट तक कि आप सभी लोग सोनू के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई दूसरा सोनू ना बने और वह ऐसा कदम उठा ले। ठीक है, समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।